अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, बिल आखिर सितारा यासीन का व्लॉग आज आ गया पूरे एक दिन के गैप के साथ और बहुत सारे इंतज़ार के बाद सितारा का खूबसूरत सा व्लॉग आया। लेकिन सबसे पहले मैं यही कहूँगी, सितारा अब बस कर दो जी, बिल्कुल। और मेरे जुड़े हुए हाथ नहीं दिख रहे यकीन नहीं दिख रहे, लेकिन सीरियसली ये देखें, हाँ ये देखें, मैंने हाथ जोड़े हुए। आपको आवाज़ आ रही होगी। मैं सितारा से कह रही हूँ कि सितारा, मैं थक गई। मैंने आपसे आज से कुछ दिन पहले भी कहा था और आज भी कह रही हूँ कि प्लीज़ आप व्लॉगर हैं और हम आपको डेली फ्रेश देखना चाहते हैं। ठीक है, आपकी थोड़ी चीज़ें चल रही हैं अप डाउन घर में, उस पर भी हम बात करते हैं। लेकिन अगर आपने तहैया कर ही लिया कि आपने व्लॉगिंग करनी, मतलब आज आपने व्लॉग बनाना है, तो प्लीज़ आप जो है ये देखा करें कि एक दिन का गैप भी गुजर गया है। अगर डेली ना सही तो दूसरे दिन ही कपड़े बदल लो। अच्छा, ये चीज़ मैंने नोटिस की है हर इंसान में। मैं अपनी बात भी करूं, दिल खुश नहीं होता और मूड अच्छा नहीं होता तो कपड़े बदलने, फ़्रेश होने का जी नहीं करता। लेकिन अगर आप फ्रेश हो जाएं, कपड़े चेंज कर लें, ठीक है, नहा धो लें, तो कितना अच्छा फ़ील करते हैं। पहले तो आप खुद पॉजिटिव फ़ील करते हैं और फिर आपको देखने वाले भी पॉजिटिव फ़ील करते हैं। ये मैं कहूँगी सितारा के लिए कि हम आपका वेट कर रहे थे। कल पूरा दिन आपका व्लॉग नहीं आया, आज आपका व्लॉग आया और वो परसों वाले ड्रेस में, यानी कि जो हमने परसों आपका व्लॉग देखा था उसी ड्रेस में आपका जो है वो आज भी व्लॉग आया। एक दिन के गैप के बाद भी आपने सेम ड्रेस पहना हुआ था। ये ठीक है कि आप परेशान थी, सब कुछ था, लेकिन आपके व्लॉग में फ्रेशनेस हमें फ़ील नहीं हुई। वो फ्रेशनेस जो हम देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। आप बीमार थी, मतलब बीमार इस तरह कह सकते हैं कि बंदा अपसेट होता है तो एक तरह से बीमार ही होता है। आप जिस तरह किचन में आई सितारा और आकर उसने पूछा कि क्या बना हुआ है, वो बर्तनों में ढूंढ रही है, चीज़ें देख रही, इससे ही पता चल रहा था कि सितारा नाराज़ थी साजिद भाई से और उसके जहन में जो है वो टेंशन परेशानी जो चीज़ें वो चल रही थी, जिसकी वजह से सितारा ने इंटरेस्ट नहीं लिया। ये अच्छी बात है कि उसके पास भाभी आई हुई है और क्या नाम है उस बच्ची का, फौजिया भी है, और सितारा का किचन और घर सिमटा हुआ है, संभाला हुआ है, वो लोग कर रही हैं। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ कि अनु फौजिया से भी सितारा ने पूछा जाने के लिए, हलीमा से पूछा, 2-3 बार पूछा, लेकिन वो दोनों मुकर गई हैं जनाब। वो जाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। नजमा भी जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। भाई सितारा के घर में ऐश है, आराम है, नजमा साहिबा क्यों जाना पसंद करेंगी। लेकिन नजमा साहिबा अपने उस हस्बैंड की जो बुराइयाँ करती थी यहाँ वहाँ, उसी हस्बैंड के पास बच्चे छोड़े और कहती हैं जनाब हमारी फ़लाँ आंटी और फ़लाँ जो है वो कज़न भी बच्चों के पास है। तो कोई किसी के घर कैसे बैठ सकता है इतने दिन और इतने अजीब से मौसम में जो है वो अपना घर किसी के ऊपर छोड़ा हुआ है। रही बात जाने की, तो सितारा के घर में ऐश है, आराम है, सुकून है जनाब जी, बिल्कुल सब कुछ जो है वो मज़े में है और सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ इजी है, सब कुछ। तो नहीं दिल करा नजमा का जाने का। खैर जनाब, बात करते हैं सितारा और साजिद की लड़ाई की, नाराज़गी की। सितारा ने बताया कि कल उसका व्लॉग इसलिए नहीं आया कि वो साजिद भाई से उसकी खट्टी मीठी सी लड़ाई कह लें, या क्या कह सकते हैं उसको, हम क्या नाम दे सकते हैं। ये खट्टी मीठी तो खैर नहीं होती, काफ़ी कड़वी कसीली लड़ाई होती है, जिसमें बीवी ये कहती है कि भाई आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ उठाओ। तो आखिर कोई नौबत आती है तो बात यहाँ तक जाती है। तो समझ नहीं आती कि ये हस्बैंड जो होते हैं, जैसे कि सितारा के हस्बैंड है या नीनू के हस्बैंड है, या जो है वो क्या कह सकते हैं इसका, दिलबर से रिलेटेड, ये सारे जो हैं ये लोग क्यों काम नहीं करते, जॉब नहीं करते, अपनी ज़िम्मेदारियों को क्यों नहीं समझते। हस्बैंड्स की इतनी जो है वो लिस्ट होती है, डिमांड्स होती हैं बीवियों से, और अपनी ज़िम्मेदारियों में नदारद होते हैं, ये क्यों। सितारा का कहना ये था कि मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ उठाएं, मैं क्यों करूँ, यानी कि व्लॉगिंग मैं करूँ, टाइम से करूँ, पैसे कमाऊँ, सब कुछ करूँ, लेकिन आप ना करें। उससे क्या क्या चीज़ समझ आती है मुझे, तो ये चीज़ समझ आती है कि साजिद भाई की इस बार जो मंथली इनकम आई, पेमेंट आई है, उसमें से साजिद ने घर के खर्चात में कुछ भी नहीं दिया, जो कि उसका फ़र्ज़ बनता है। क्योंकि सितारा जो है इनको ट्रिप पर भी लेकर गई थी, ठीक ठाक खर्चा जो है वो उस ट्रिप के ऊपर भी हुआ। तकरीबन मेरे ख़्याल से कुछ डेढ़ तो बहुत कम होगा, 2 से 3 महीने की इनकम जो है, 3 से 4 महीने की इनकम सितारा की फूकी है जी, बिल्कुल फूक गई है। 4 महीने की इनकम इंटरनेशनल ट्रिप के ऊपर। और साजिद भाई की भी पेमेंट आई है ट्रिप के बाद, फ़र्स्ट टाइम पेमेंट आई है, तो साजिद भाई ने सब झंडी दिखा दी होगी भाई यहाँ कुछ नहीं है और नहीं मिलने का। तो सितारा के बाद बुरी लगी होगी और इस चीज़ की वजह से लड़ाई हुई होगी। लेकिन सोचने की बात यह कि ज़िम्मेदारी हस्बैंड की बनती है। एक मर्द जब शादी करता है तो उसे सोचना चाहिए कि अब मैं शादी कर रहा हूँ तो मेरे साथ ना सिर्फ जो है वो एक औरत की ज़िम्मेदारी लगेगी, बल्कि एक पूरे घर की ज़िम्मेदारियाँ मेरे सर पर आएंगी। फिर बच्चे होंगे और उनके तमाम अखराजात होंगे। पहले मैंने बात की थी कि जब सितारा जो है वो एक भरपूर ज़िंदगी की तरफ जा रही है, अपने बच्चों को एक जो है वो
अच्छी लाइफ देने की कोशिश कर रही है, हर तरह से फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रही है, उनकी अच्छी एजुकेशन के लिए कोशिश कर रही है और इसी तरह लाइफ को भी लग्जरी करने की कोशिश कर रही है। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि भाई घर में लाउंज में, मतलब ड्राइंग रूम लाउंज एक ही है उनका, वहाँ पर भी एसी चल रहा है, घर में अच्छे अच्छे खाने बन रहे हैं, गाड़ी चल रही है, फ्यूल खर्च हो रहा है, बिजली के बिल आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अगर साजिद भाई की हैसियत से बढ़कर है तो कम से कम घर की हर चीज़ में साजिद भाई को अपने हिस्से का खर्च ज़रूर उठाना चाहिए, ठीक है। घर आई थिंक सितारा का अपना है जिसमें सितारा रह रही है, सितारा ने शायद बताया भी था, चलो ठीक है, रेंट नहीं है, लेकिन बिल हैं, बिल्स हैं। आप एक नॉर्मल बिल की तरह बिल दे दो, ठीक है। आप अगर घर का जो है वो 1-1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए बिल आ रहा है, वो आप नहीं पे कर सकते, तो 15-20 हज़ार रुपये आज के दौर में नॉर्मल, अगर आप जिस घर में पहले रह रहे थे तो इतना बिल आपका आना था, बल्कि एसी आपका तब भी चल रहा था, तो 30 हज़ार तो बिल बनता है मज़े से, है ना। 30-40 इतना तो बन जाता होगा इनके घर का, तो वो बिल आपको दे देना चाहिए। इसी तरह किचन के लिए, ग्रॉसरी के लिए आपको जो है वो पे करना चाहिए। मतलब अगर बहुत कम भी देखा जाए, जिस तरह यूट्यूब से आप अर्निंग कर रहे हैं, तो 2-2.5 लाख रुपया आपका खर्च बनता है। आप सिर्फ कौसर के खर्च उठा रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। आपकी बीवी, आपके बच्चे आपके पैसे के हकदार हैं। अब ये तो नहीं कि सितारा कमा रही है तो वो आप पर ही लुटाती चली जाए। इस सारी लड़ाई में, सारी नाराज़गी में सितारा के यूट्यूब चैनल के ऊपर असर पड़ रहा है। एक बंदी जब फ्रेश ही नहीं है, खुश ही नहीं है, तो वो व्लॉगिंग तो नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर हम उसे दूसरे तीसरे दिन देखें और सेम ड्रेस में देखें और कुछ ख़ास हम उसको फ्रेश भी ना देखें, तो फिर हमें लगेगा ना कि शौहर की घर को तवज्जो ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तो लग रहा है कि बिल्कुल घर को तवज्जो नहीं है और मामलात इनके बीच में ठीक नहीं चल रहे, लेकिन फिर भी वो बंदी उठती है और अपने बच्चों के लिए करती है। अच्छा, यहाँ पर एक हेटर खातून बैठी हुई थी और बड़ी उन्होंने अजीब अजीब सी बातें की और मुझे हंसी आ रही थी उनके ऊपर कि वो सारे का सारा मामला, मुद्दा जो है वो सितारा के ऊपर डाल रही। यहाँ तक वो बंदी कह गई कि ये अपने हस्बैंड को जो है वो सुकून नहीं देती। देखो, अपने हस्बैंड को सुकून नहीं देती, वो अभी भी फ़र्श पर सोता है। तो मतलब सितारा कौन से तख्त पर सोती है और वो फ़र्श पर सोता है, समझ तो नहीं आई। पिछले दिनों यही बंदी कह रही थी कि सितारा ने फ़र्श पर मैट्रेस डाले हुए होते हैं बच्चों के रूम में, हस्बैंड भी वहीं पड़ा हुआ होता है, ये भी वहीं पड़ी हुई होती है। अब वो कह रही कि वो फ़र्श पर सोता है, मतलब मैट्रेस से भी उतार दिया, कारपेट से भी धिक्का देकर। मतलब सितारा ने, मुझे ऐसा एक सीन दिख रहा है कि सितारा के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है, बच्चों का रूम जिसमें सितारा सोती है, और उसमें सितारा मैट्रेस पर लेटी हुई है और साजिद भाई भी ज़मीन पर लेटे हुए हैं मैट्रेस पर, और सितारा ने उनके नीचे से मैट्रेस खींच लिया है, फिर वो कारपेट पे हैं। फिर सितारा उनको लातों से धिक्के दे के कारपेट से उतारते हुए कमरे से बाहर धिक्के दे रही है, निकाल रही है, और ये लोग देख रहे हैं। और बस यही हो रहा है ना, जैसे ये दिखाना चाह रहे हैं कि साजिद भाई फ़र्श पे पड़े हैं और सितारा पता नहीं कौन से, अल्लाह माफ़ करे, अर्श पर है जो उनको दिखाई दे रही, हमें नहीं दिखाई दे रही। बेचारी उसी फ़र्श पे तो वो भी सोती है मैट्रेस बिछा के, और जब उसका शौहर उसके घर में सोता है तो भी वो भी उसी फ़र्श और मैट्रेस के ऊपर होता है। तो वो कौन से फ़र्श पे पड़ा होता है और ये अर्श पे हमें नहीं दिखता, जो इनको दिख जाता है ना। और फिर ये कहती क्या है कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हमें सदमाबाजी बताती हों, हमें नजमा बताती हों, हमें यूट्यूबर बताते हों, हमें तो वो भी बता सकते हैं जो यूट्यूबर नहीं है। कौन? कौसर। सितारा का यूट्यूब चैनल है, साजिद का यूट्यूब चैनल है, नजमा का यूट्यूब चैनल है। पीछे सितारा के घर में कौन बच गया? इनकी फैमिली में कौसर बच गई। कौसर तो तुम्हें रिपोर्ट देने से रही, तो फिर क्या मतलब? मन घड़त, सीधे से कहो ना, मन घड़त चीज़ें हैं। तो बीबी, या मन घड़त चीज़ें हैं या फिर वही बात है जैसे मैंने कहा कि नहीं, नजमा और आयशा तुम्हारी पक्की रिपोर्टिंग है। खैर जनाब, बढ़ते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। मज़ीद कुछ बातें हैं, कुछ पॉइंट्स उसके ऊपर बात करते हैं। ये बंदी कहती है कि सितारा जो है वो आजकल अपने हस्बैंड और अपनी माँ से झगड़ा कर रही है, वो यूट्यूब छोड़ने की धमकियाँ दे रही है, इसलिए क्योंकि वो अब साजिद के साथ रहना नहीं चाहती। क्लैपिंग होनी चाहिए जनाब। सितारा अपना चैनल बंद कर रही है ना, इसके लिए तो सबसे पहले ये कहना चाहिए कि सितारा का चैनल बंद और हेटर्स की रोटियाँ पकना ठप बंद हो जाएंगी, है ना। आप लोगों की रोटियां कहाँ सिकेंगी, कहाँ पकेंगी, आपके दाल दलिए का क्या होगा, यही तो रोना है आपका। सितारा का चैनल चल रहा है तो सितारा की बुराई करके चलाना है, लेकिन सितारा का चैनल अगर बंद हो गया तो सोचो फिर किसको ढूंढोगे बुराई करने के लिए, क्योंकि बुराई करना ही तो तुम्हारा पेशा है। बग़ैर बुराई करने ना तुम कमा सकते हो, ना खा सकते हो, ना तुम्हें पचेगा। इट मीन्स कि सितारा और साजिद के बीच में अगर व्लॉग को लेकर झगड़ा है कि सितारा ने गुस्से से कह दिया कि मैं नहीं कमाऊंगी, नहीं करूंगी व्लॉगिंग, अगर मैं व्लॉगिंग करती हूँ तो आप अय्याशी कर रहे हैं, आप क्यों नहीं बच्चों का खर्चा उठा रहे, तो उसकी सबसे ज़्यादा तकलीफ जो है हेटर्स को हो रही है कि सितारा का चैनल अगर सच में बंद हो गया, सितारा ने व्लॉगिंग सच में छोड़ दी तो हमारा क्या होगा। तो इसी बंदी ने, मुझे तो यही लगता है ना कि इसी बंदी ने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि सितारा कहीं चैनल ना छोड़ दे, इस डर से इसने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि भाई इनके बीच में चैनल को लेकर लड़ाई है। सितारा जो है वो साजिद के साथ रहना नहीं चाहती। मोहतरमा कहती हैं कि साजिद
डेली शाम को सितारा को फोर्स करके उठाता है कि उठो व्लॉग शुरू करो। देखो वो साजिद का व्लॉग है, अगर वो चाहे वो सितारा पे कैमरा पकड़ के भी चला सकता है और आप लोग भी खुश हो सकते हैं। आपको तो मैं कहती हूँ कि कंटेनर भर के जो है ना, ट्रक भी छोटा होगा, कंटेनर भर के आप लोगों को जो है यहाँ पर कंटेंट मिलेगा। सितारा सोई पड़ी हो और साजिद जो है वो कैमरा लगा कर बोले ये देखो ये औरत ये इस टाइम तक पड़ी हुई है, वो घड़ी देखो, ये टाइम देखो, और बाहर रोशनी और धूप देखो, और ये देखो सितारा पड़ी हुई है और व्लॉग नहीं बनाती है और तुम लोगों को झूठ दिखाती है ना। वो तो ऐसे भी चला सकता है। तो फिर ये क्या तरीका हुआ कि भाई वो मिन्नतें करता है तब चलता है। हैरत की बात है। सितारा अगर कमा रही है अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कमा रही है, मेरे ख्याल से वो एक लिमिट में सबके लिए कर रही है। ये कहती है कि नहीं, सितारा जो है वो व्लॉगिंग छोड़ने की धमकी दे रही है माँ को और हस्बैंड को, और माँ को वापस बुलाने के लिए दे रही है। अच्छा, बात इसकी समझ नहीं है। कभी कहती है साजिद को छोड़ने के लिए क्योंकि उसको अपने नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पुराने जो है वो चीज़ें याद आ रही जो इसने की, जो ये लोग कहते हैं कि सितारा ने ये कांड किए हैं। तो कहती है उसको सारे वो मर्द याद आ रहे हैं। उससे भी रिलेटेड मैं बात करती हूँ आगे। तो इसकी लॉजिक मुझे समझ नहीं आएगी। अगर नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह एक औरत जो है वो अपने यारों को याद कर रही है, तो फिर वो माँ को क्यों याद कर रही है? दोनों बातें इसने बोली। वो कह रही है कि वो माँ को प्रेशराइज़ कर रही है पाकिस्तान बुलाने के लिए, इसलिए वो कह रही है मैं व्लॉगिंग छोड़ रही हूँ, और माँ ने नजमा को भेज दिया कि तुम जाओ और इसको व्लॉग बनवाने पे जो है वो ज़िद करो और इसकी हेल्प करो और उसको जगाओ, इसको बोलो भाई व्लॉग बनाए। और इसी तरह साजिद भी उसको प्रेशराइज़ कर रहा है व्लॉग बनाने के लिए। तो दो तरह की बातें कर दी। अगर एक औरत जो है वो किसी गैर मर्द की हविस में जो है वो अपना घर बर्बाद कर रही है, तो फिर वो माँ को क्यों बुला रही है ना? ये दोनों बातें कर दी। कह रही है कि वो गैर मर्द की हविस में जो है वो शौहर को ब्लैकमेल कर रही है और उसका यूट्यूब से कोई लेना देना नहीं, उसको बेचैनी है, वो बेकरार है, वो जो चाह रही है वो अब देख लेना आप लोग, यही होने वाला है। वो साजिद से छुटकारा चाह रही है, वो यूट्यूब से छुटकारा चाह रही है क्योंकि उसको अपने जो है वो याद आ रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और साथ ही कह रही है कि वो माँ को प्रेशराइज़ कर रही है पाकिस्तान आने के लिए। तो बीबी तुम एक बात करो ना कि वो माँ को याद कर रही है या बकौल तुम्हारे वो अपने बॉयफ्रेंड्स को याद कर रही है ना। अच्छा, फिर मज़े की बात ये कहती है कि ये जो है जिन दो मर्दों के साथ इन लोगों ने सितारा को, खैर कई मर्दों के साथ यहाँ गंदा किया है लेकिन दो की बात की है, तो ये कहती है कि ये उन दोनों को याद कर रही है। वाह यार वाह, क्या 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 कहे बंदा तुम लोगों को। वो क्या कहते हैं, गिरा हुआ तो नीच, वो सारे तुम लोगों, यकीन जानो। बकवास देखें इसकी। ये कहती है कि सितारा जो है उसने बच्चियों के बाल काटे क्योंकि वो सऊदीया वाली याद ताज़ा कर रही थी। एक माँ अगर अपने बच्चों के बालों की ड्रेसिंग करती है, हालांकि आज भी मैं सितारा का ब्लॉग देख रही थी तो मैं कह रही थी कि तैयबा माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है, और ये बाल जो हैं वो तैयबा को सूट कर रहे हैं। तैयबा जो है ना वो हेल्दी लग रही है इन बालों की, इस तरह की कटिंग के बाद तैयबा की लुक बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा, तो ये बंदी कहती, एक माँ जो है वो अपने बच्चों के बालों को ड्रेस करेगी तो इसका मतलब ये है कि वो कोई गंदी सोच और गंदी याद की वजह से कर रही होगी। देखो ये सोच है इन लोगों की, और ऐसे लोगों को भी लोग सुनते हैं। फिर दूसरी बात ये कहती है कि अपनी बेटी की टिकटॉक्स देख रही है, पुरानी टिकटॉक्स, तो वो जहाज़ को याद कर रही है। हैरत है भाई इस औरत के ऊपर, हैरत होती है मुझे। तुम्हारी भी तो कुछ पुरानी यादें होंगी, ऐसे ही याद करती होगी। बताओ ना क्या करती थी, कहाँ याद करती थी? शर्म आनी चाहिए, बहुत शर्म। एक माँ अपने बच्चों के साथ जो वक्त गुजार रही है, इतनी इसकी जहनीत गंदी है कि ये उस वक्त को उन चीज़ों के साथ रिलेट कर रही है जो चीज़ें इन्होंने मनगढ़ंत बनाई हुई हैं। कि सितारा जो है वो अपनी बेटियों के बाल काटते हुए तो सऊदीया में जो कांड करके आई है उसका सोच रही है, और फिर जहाज़ के साथ जो इसके मरासिम थे, जो ताल्लुकात थे, उसको सोचते हुए अपनी बेटी की टिकटॉक से, मतलब माँ जो है उसकी बच्चों के साथ जो लाइफ गुजर रही है ना, उसको भी ये जोड़ रही हैं एक गलीज़, एक गुनाह वाले हरकत के साथ जोड़ रही हैं। कितना गंदा तुम्हारा जहन है, कितना गंदा तुम लोगों का जहन है। आखिर किस कदर गंदा सोच सकते हो तुम लोग, हैरत है। और फिर ये कहती है कि सितारा के बच्चे जो हैं वो फ़ेल आए हैं, सितारा के बच्चे फ़ेल होते हैं, सितारा की बेटी की होम स्कूलिंग भी नहीं है, ये होम स्कूलिंग का ड्रामा कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, इसके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया है, तैयबा को आयत को स्कूल से निकाल दिया गया है। एक औरत जिसके लिए इन्हीं एडिटर ख़वातीन ने बैठ कर कहा था कि ये झूठी है, ड्रामेबाज है, इसने बकवास की है, इसने लोगों को बेवकूफ़ बनाया है और ये लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेल रही है। उनको बताती है मेरे घर रोटी नहीं थी, मेरे घर खाना नहीं था, देखो इसके बच्चे एजुकेटर्स में पढ़ते थे, देखो इसके बच्चे DHA में पढ़ते थे, इसने तो हमेशा अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया है, और उसके बावजूद ये आकर उनको बेवकूफ़ बनाती है कि मैंने तो यूँ खाना पूरा किया, मैं तो यूँ उधार लेके आती थी, मैं तो ये करती थी, मैं तो वो करती थी। मतलब एक औरत का ख़ुद बताते हैं कि उसने कुछ खाया या नहीं खाया, उसकी ज़िंदगी जैसी भी थी, उसको जो मिला वो अपने बच्चों के लिए करती रही, उसने अपने बच्चों के लिए स्ट्रगल की। भले से ये बोलेंगे वो सैलून में गंदे काम करती थी, ब्ला 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 ब्ला, इनके यहाँ भी होता होगा ना,
जो औरत अल्लाह ना करे किसी मजबूरी से जॉब करती होगी तो गंदे धंधे को जाती होगी, जो सैलून चलाती होगी तो उसके सैलून में भी गंदा काम होता होगा, तो ये सब गंदे काम से ही कमा सकती हैं। ये इनकी अपनी थॉट है, इनका मानना है। लेकिन यहाँ सितारा की मैं बात करूँगी कि अगर उसके लिए ये भी कहते हैं तो तब भी मैं कहूँगी अगर वो खुदा न खासा मुलविस भी थी ना तो वो अपने बच्चों के लिए कर रही थी। लेकिन यहाँ तो कहानी अजीब है कि उस बंदी को शौक़ है अपने बच्चों को DHA में पढ़ाने का, एजुकेटर्स में पढ़ाने का, बीगन हाउस में पढ़ाने का, लेकिन वो औरत इतनी फूहड़ है, इतनी सुस्त है कि वो उठती नहीं है और उसके बच्चे फ़ेल हो जाते हैं। वाह वाह वाह, क्या क्या सोच है तुम लोगों की। एक बंदी जहाँ से चाहे पूरा करे, वो लाकर अपने बच्चों को अच्छी स्कूलिंग करवाती है, तो उसके बच्चों की स्कूल की जो है वो रिज़ल्ट और कोई चीज़ अगर ख़राब हो जाती है तो उसकी ज़िम्मेदार वो खुद होती है। हालांकि यहाँ अच्छे स्कूल में पढ़ाने का शौक़ उसका था, साजिद भाई का नहीं था। जब एक माँ बच्चे की पहले दिन, पहली क्लास, पहले बच्चे से ये सोच रखती है कि उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, तो सोचो वो अपने बच्चों के लिए किस कदर सोच रही है और अपने बच्चों के लिए कितनी स्ट्रगल कर रही है। तो ऐसी माँ का हम कैसे कह सकते हैं कि वो अपने बच्चों को तवज्जो नहीं दे रही, वो अपने बच्चों को छोड़ के जाना चाहती है, वो यूट्यूब भी छोड़ के जाना चाहती है क्योंकि वो बेचैन हो गई, वो बेकरार होगी, वो अपने गंदे धंधों पे, गंदी हरकतों पे वापस आना चाहती है। कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब बात। जो औरतें गंदे काम करती हैं, गलत काम करती हैं, तो वो अपने बच्चों की पढ़ाई पर बिल्कुल तवज्जो नहीं देती। वो मेरे ख्याल उनके बच्चे स्कूल भी नहीं जाते होंगे, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो अपनी लाइफ को सिर्फ अपने लिए गुजार रही होती है। उनकी नज़र में बच्चे ये सब कुछ कोई वैल्यू नहीं रखते। और अगर जो अल्लाह ना करे मजबूर होकर करती होंगी तो भी उनके बच्चे पता नहीं जा पाते होंगे या नहीं जा पाते होंगे। तो सितारा ने अगर अपने बच्चों को हमेशा अच्छे स्कूल में पढ़ाया तो ये तो लॉजिक रीज़न सामने आता है कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई में इंटरेस्ट लेती है। और दूसरी बात ये कि कहाँ ये साबित होता है कि अगर कोई शख्स जो है वो अपने किसी बच्चे को किसी स्कूल में एडमिशन करवाता है और फिर वहाँ से निकलवा के वो होम स्कूलिंग में करवाता है, इसका मतलब ये नहीं था कि उसका बच्चा नालायक था। और अगर कोई बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर होता है तो ज़रूरी नहीं होता। देखिए, एक क्लास में अगर कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, तकरीबन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लास में अगर 25 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसमें से ज़रूरी नहीं है कि 25 के 25 ही टॉपर होंगे, ब्रिलियंट स्टूडेंट होंगे, ठीक है, पोजीशन होल्डर्स होंगे और 100% उनके जो हैं वो मार्क्स आते होंगे, ग्रेड्स बनते होंगे। ऐसा नहीं होता। हर बच्चा अपनी जगह पे अपनी पोजीशन रखता है और हर बच्चे की ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है कि कामयाबी जो है उसको उस बुक्स में ही मिले, उस एजुकेशन में ही मिले। अल्लाह ताला ने जहाँ जिसके लिए जो कामयाबी लिखी होती है वो उसको मिलती है। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में चीज़ें देखी हैं कि जो बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, लेकिन इन फ्यूचर वो अपनी आगे ज़िंदगी में उस कदर कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, अच्छी जॉब्स भी हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन ऐसे उनके ऊपर दौलत नहीं बरस रही होती। ठीक है, और उन लोगों को भी मैंने देखा है कि जो एजुकेशन में पीछे रह जाते हैं लेकिन वो बाद में अच्छी जॉब्स होती हैं या अच्छा बिज़नेस होता है या खूब अच्छा पैसा कमा रहे होते हैं। तो ये सब कुछ आपकी किस्मत के साथ रिलेट करता है। तो बच्चों को ब्लेम करना बंद कर दें। हर बच्चा, आप जो यहाँ बैठकर रिएक्शन देती हैं, आप ख़वातीन जो हैं, अपने अपने गिरबानों में झांके ना, आप बताएं आप सबके बच्चे टॉपर हैं? अगर आपके बच्चे टॉपर होते तो मुझे तो नहीं लग रहा कि आप किसी के बच्चों को ऐसा कहती होंगी। आपकी नज़र में तो सबके बच्चे अच्छे होते होंगे, या फिर आपके अपने बच्चे इतने नालायक होते हैं कि आपको उनकी स्कूलिंग छुड़वानी पड़ जाती है, तो फिर आप यहाँ आकर बात करती हैं। तो बच्चों की जान छोड़ दें। बच्चे जो हैं जैसे हैं, वो जितना उनके माँ बाप कर सकते हैं वो कर रहे हैं, वो उनके बच्चे हैं। किसी को इतनी तकलीफ़ है कि साजिद फ़र्श पे सोता है, सितारा अपने बच्चे नहीं पाल रही, ख़ुद को ऑफ़र कर दे, बोल दे कि हाँ भाई साजिद को बोलो उससे भी शादी कर ले भाई, रख ले उसको भी, वो अच्छे से उसको बेड पे साथ सुलाएगी भी और उसके बच्चों को टाइमली स्कूल भी भेजेगी, क्योंकि वो तो सितारा से ज़्यादा प्यार देगी ना। बोलो बोलो, टोकरा भरा हुआ है मेरे पास प्यार का, आओ मैं तुम पे निछावर कर दूँ। और जनाब, जहाँ सितारा यासीन के यूट्यूब चैनल को छुड़वाने की बातें हो रही हैं, वहीं बात हो रही है सनिया के चैनल से रिलेटेड। जी बिल्कुल, दिलबर की वीडियो के नीचे एक कॉमेंट था और वो कॉमेंट मुझे, मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा है, मुझे याद रहा तो मैं यहाँ लगाऊंगी। उसने तो नहीं, खैर बहुत लोगों ने कहा होगा, उस बंदी ने वहाँ कहा कि सितारा कह रही हूँ, सनिया से कहें कि आप जो है या तो ढंग के व्लॉग बनाएं या जान छोड़ दें यूट्यूब की और व्लॉगिंग छोड़ दें, क्योंकि हमें ऐसी व्लॉगिंग नहीं देखनी जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ रोना धोना भरा हुआ है। दूसरा कोई काम नहीं आता इस बंदी को, और ये आए दिन बैठकर यहाँ रोना धोना फितना करती रहती है। तो ज़िंदगी में और बहुत से झमेले होते हैं और लाइफ पहले इतनी बोर होती है। हम लोग अगर यूट्यूब आकर खोल देते हैं तो उसमें आपकी बीवी का रोना धोना देखना मैं बिल्कुल पसंद नहीं है। फातिमा के व्लॉग अच्छे आ रहे हैं, वो अपनी व्लॉगिंग पे तवज्जो दे रही है, अपनी लाइफ को अच्छा लेकर चल रही है। नेगेटिव चीज़ों को उसने बिल्कुल छोड़ दिया, पहले भी नहीं करती थी, अब तो बिल्कुल नहीं कर रही है। और सनिया जो है वो पूरी नेगेटिविटी लाकर स्क्रीन के ऊपर बैठ जाती है, जिसे देखना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ये उस बंदी ने
जिन्होंने कमेंट किया, डीडी से रिक्वेस्ट की थी कि आपसे रिक्वेस्ट है या तो आप जो है अपनी बीवी का चैनल सनिया का बंद करवा दें या उसको बोलो अपने व्लॉग बेहतर करे या छोड़ ही दे। और उस बंदी ने ये भी कहा था कि ये कमेंट मैंने उसी को करना था, लेकिन उसने अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर रखा होता तो मजबूरन मुझे कमेंट या मैसेज आपको देना पड़ा है कि हमारा मैसेज दे दें सनिया को, या ढंग की व्लॉगिंग करो या बीबी यूट्यूब की जान छड़ दो। खैर जनाब, लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दोनों मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।